हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर सो वेल। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का लेसन 1। उसका नाम है अनादर चांस, जो कि एक पोयम है। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार और बहुत सीखने लायक पोयम है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, जिसमें बताया गया है कैसे सफल हों, है ना। अपन को असफल होने पर हार नहीं मानना चाहिए और अपन असफलता को कैसे सफलता में बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन अनादर चांस। ठीक है डियर, अनादर चांस इसका इसका मतलब हो गया एक और मौका। चांस मतलब मौका, अनादर मतलब एक और या उससे कई ज़्यादा, है ना, अनेक, इस तरह से। तो ये शुरू में इन्होंने दो अपन से क्या प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, ये अपन से पूछे। ठीक है, अपन पढ़ते हैं। वाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, है ना। वाट मतलब क्या, शुड मीन्स चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। इसको शुड नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे। एल इसमें क्या होता है, साइलेंट चाहिए। वी मतलब हमें, डू मतलब क्या, करेक्ट मतलब सही, मिस्टेक मतलब गलती। अगर हमें हमारी जो गलती हो गई उनको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें हमारी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इन्होंने ये अपन से प्रश्न पूछा। अगला देखते हैं। वाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस, है ना। फिर वही वाट, वाट मीन्स क्या, शुड मीन्स चाहिए, वी मतलब हमें, डू मतलब करना, डू मतलब क्या होता है, करना। चेंज मतलब बदलना। फेलियर मतलब असफलताएं, और इनटू मतलब के लिए, सफल, सक्सेस मतलब सफलता के लिए। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारी असफलताएं हैं वो क्या हो जाए, सफल हो जाए, है ना। आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको डियर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। तो डियर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हम कितनी बार और मौके की कामना करते हैं, मतलब उम्मीद रखते हैं कि हमें कितने मौके और मिले, इस तरह से, है ना। टू मेक आ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। आ चांस टू बोल्ट आउट आवर मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका, है ना। मिस्टेक मतलब गलतियां, चांस हमें अपनी गलतियों को और कितना मौका, इस तरह से। एंड चेंज फेलियर इनटू बिगनिंग, और हमारी असफलता को, हमारी हार को जीत में बदलने के लिए। विनिंग मतलब क्या होता है, कहते हैं विन द मैच, इस तरह से बोलते हैं ना अपन, विन द मैच, क्योंकि मैच जीत गए, है ना। तो इसमें जीतने से है कि हम जब फेल हो जाते हैं, हमारी हार को हम किस तरह से जीत में बदल सकते हैं, है ना, इस तरह से। आगे आगे देखते हैं डियर। इट डज, इसको डज पढ़ेंगे ना। इट डज नॉट टेक आ न्यू डे, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने की, है ना। टू मेक आ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नए तरीके से, ना, बिल्कुल नए तरीके से, किस तरीके से, बिल्कुल नए तरीके के लिए। एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं कि मतलब रोज़ नया दिन ही हो। अपन कभी भी जिस दिन चाहेंगे उसी दिन अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया अब कल सूरज निकलेगा तो कल ही, नहीं भाई। अपन कभी भी, जैसे आज अपन सोच लें, अभी सोच लें अपन, तो अभी से अपनी एक नई शुरुआत हो जाएगी, इस तरह से लेखक बोल रहा है ना। इट ओनली टेक्स आ डीप डिज़ायर, है ना। डीप डिज़ायर मतलब होता है तीव्र इच्छा, मतलब क्या होता है इसका, तीव्र इच्छा। बस पूरे दिल और कोशिश करने की, है ना, पूरी कोशिश। डीपली, डीप मतलब गहराई से। डिज़ायर मतलब पूरी इच्छा, पूरी कोशिश, पूरी मन की लगन के साथ अगर अपन कुछ करेंगे तो हो जाएगा, इस तरह से। टू टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ। गहरी इच्छा ज़रूरी होती है ना, उस तरह से जब हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करेंगे, तो उससे क्या चीज़ हो जाएंगे, अपनी जो असफलताएं वो सफलता में बदल जाएंगी। इसी तरह की बात इसमें लेखक कह रहा है। आइए डियर आगे देखते हैं। टू टू लाइव आ लिटिल बेटर,
हमें ज़िंदगी अच्छी करने के लिए, है ना, लाइफ मतलब लाइव रहने के लिए, जीवित रहने बेहतर के लिए ना, जीने के लिए, आगे जीने के लिए, काहे के लिए, जीने के लिए। लाइव आगे देखते हैं। एंड और टू बी ऑलवेज फॉर गिवन, और हमें हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, और फॉर गिवनेस मतलब माफ़ी, है ना, क्षमाशील बोल सकते हैं हिंदी में, रहने के लिए। एंड टू एड आ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सूरज की रोशनी, टू द वर्ल्ड इन विच वर लिविंग, उसमें रहने के लिए। जिस तरह से सूरज की रोशनी रहती है ना, उसी तरह से कहना है हमें थोड़ी सी धूप जोड़ने के लिए, है ना। और ये लेखक का नाम है, ये अपन आखिरी में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सो मतलब नेवर मतलब नहीं, गिव अप मतलब कभी नहीं, डिस्पेयर मतलब गहराई इसीलिए निराश में कभी हार नहीं माने। निराशा में मतलब डिस्पेयर मतलब होता निराशा, इधर है ना। एंड थिंक यू आर थॉट्स फॉर देयर्स always a tomorrow and the hope of starting anew। ये देखो लिखा हुआ है नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये लेखक हैं, जो लेखक का नाम लिखा हुआ है हेलन स्टेनर राइट। इसको आप 5 बार लिखना, इससे आपको याद हो जाएगा। और ये इसके लास्ट में लिखा